जय हिंद दोस्तों। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग है जो आर्मी, नेवी एंड एयर विंग से कनेक्टेड है। एक्चुअली ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है। भारतीय स्टूडेंट एनसीसी दो पार्ट में ज्वाइन कर सकता है, एक जूनियर डिवीजन में और एक सीनियर डिवीजन में। एनसीसी में कुल 3 तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। जूनियर डिवीजन में आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, सीनियर डिवीजन में आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जो लोग एनसीसी के सर्वोच्च सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट को होल्ड करते हैं, उनके लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बारे में कभी और आपको बताएंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में आप कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज या फिर स्कूल में एनसीसी का सुविधा नहीं है, फिर भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 8th या फिर 9th स्टैंडर्ड पे हैं, यानी कि अगर आपका उम्र 12 से लेकर के 18 साल तक है, तो आप जूनियर डिवीजन में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 10th स्टैंडर्ड से लेकर के ग्रेजुएशन तक है, तब आप सीनियर डिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने की सुविधा है, तो आपको स्कूल में हर साल एनसीसी के लिए नोटिस भेजा जाएगा और क्लास में नोटिस आते ही आप एनसीसी का फॉर्म ले लीजिए। उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज और मार्कशीट के फोटोकॉपी को ऐड करके फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करके उसको स्कूल में जमा दे दीजिए। सेम अगर आपके कॉलेज में एनसीसी का सुविधा है, तो वहां पर भी एनसीसी के लिए हर साल नोटिस जाएगा। नोटिस आते ही आप एनसीसी के फॉर्म लेकर के वहां पर सबमिट कर सकते हैं। एनसीसी का ट्रेनिंग कुल 3 साल की होती है। पहले साल में आपको ए सर्टिफिकेट, दूसरे में बी और तीसरे में सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। पहले साल में बेसिक ट्रेनिंग और दूसरा और तीसरा साल में एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है। अब अगर आपके स्कूल या फिर कॉलेजेस में एनसीसी नहीं है, तो आप कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आपके स्कूल या फिर कॉलेजेस में एनसीसी की सुविधा नहीं है, तो आप अपने नजदीकी या फिर आसपास के कौन से स्कूल में एनसीसी का सुविधा है, ये पता कीजिए। और साल के जून या फिर जुलाई महीने में जब एनसीसी के लिए नोटिस आता है स्कूल में, उस वक्त पर दूसरे स्कूल में जाकर के आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक एनओसी सर्टिफिकेट लिखवाना होगा। इसका मतलब है आपके स्कूल को कोई एतराज नहीं है कि आप दूसरे स्कूल में जाकर के एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कॉलेजेस के मामले में भी सेम, आप इसी तरह से दूसरे कॉलेज से एनसीसी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वैसे तो एनसीसी ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह का मेजर मेडिकल टेस्ट या फिर मेजर फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्कूल या फिर कॉलेजेस की तरफ से फिट स्टूडेंट को ही एनसीसी में भेजा जाता है। इसलिए स्कूल या फिर कॉलेजेस में आपको कुछ फिजिकल टेस्ट देने होते हैं। इसमें लड़कों के लिए मिनिमम 5 फीट 4 इंच हाइट और मिनिमम 49 केजी वेट होना चाहिए। लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट और मिनिमम वेट 46 केजी होना चाहिए। लड़कों के लिए 400 से लेकर के 1600 मीटर का रनिंग हो सकता है। लड़कियों के लिए यही 200 से 800 मीटर का रनिंग हो सकता है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, जिसमें जीके, डिफेंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। एनसीसी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।